अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महार टीईटी 2021 के तहत हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये इस मैथमेटिक्स सीरीज का चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हमने जो टाइप के सवाल देखे थे, उसी टाइप के सवाल जो कि जून 2016 के पेपर में पूछे गए हैं, हम इस वीडियो में उसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो रिलेटेड टॉपिक के जो सवाल थे वो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो पूरे डिटेल में आप 2014 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में अपलोड किए थे, सॉल्व किए थे, तो वो क्वेश्चंस आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पर हमें पहला सवाल दिया गया है कि दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल जोड़ मुफर्रद आदाद है, उसकी हमको निशानदेही करना है। अब देख लीजिए, जोड़ मुफर्रद आदाद यानी ऐसे मुफर्रद आदाद जिनमें दो का फर्क हो। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना है कि मुफर्रद आदाद कौन से हैं। तो अगर हम सबसे पहले पहला यहाँ पर देखते हैं तो देख लीजिए, 1 और 1 2, 2 और 7 9, मतलब इनकी जमा 9 आ रही है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाती है और 9 से भी डिवाइड हो जाती है। उसके बाद में है 1 और 2 3 और 9 12, तो ये अभी 3 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी मुफर्रद नहीं है, ये भी मुफर्रद नहीं है। उसी के साथ साथ 1 और 4 5 और 5 और 7 12, यानी 12 सम आ रही है जो कि 3 से तकसीम पजीर है, मतलब ये भी मुफर्रद आदत नहीं है। अब यहाँ पर 1 और 7 8 होते हैं और यहाँ पर 1 और 9 10 होते हैं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, ना 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये जो जोड़ी है, ये जोड़ मुफर्रद आदाद की जोड़ी है। तो 4 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, 52 से 115 इन आदाद में जुफ्त और ताक आदाद के मजमूए में फ़र्क कितना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि जुफ्त आदाद कितने हैं और ताक आदाद कितने हैं। तो जुफ्त आदाद रहेंगे 52 54 और ये चलते चले जाएंगे यहाँ पर 114, और ताक आदाद रहेंगे 53 फिर 55 और ये चलते चले जाएंगे 115 के लिए। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेंगे कि ये आदाद कितने हैं। उसके लिए हम TN का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर A रहेगा 52, D रहेगा 2, TN रहेगा 114। तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम लिख लेंगे TN बराबर A जमा N वज़ा 1 D। कीमत रखेंगे 114 बराबर 52 जमा N वज़ा 1 और D की जगह पे तो 52 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 114 में से जब 52 चले जाते हैं तो 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 5 गए तो बचे हैं 6 62, और ये 2 तकसीम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 62/2 बराबर n वज़ा 1, तो n वज़ा 1 बराबर आ जाएगा 31। तो n की कीमत आ गई है 32। तो अब हम यहाँ पर ताक आदाद और जुफ्त आदाद की जमा मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम Sn बराबर 32/2। अब सबसे पहला जो जुफ्त आदाद है वो है 52 जमा 114, तो ये हो जाएंगे 16 ज़रब 52 और 114 हो जाएंगे 4 और 2 6 और 11 में अगर 5 मिला दिए तो हो जाते हैं 16 166। उसी तरीके से अगर ताक आदाद मिलाए तो 32/2 ब्रैकेट में आ जाएंगे 53 जमा 115, तो ये हो जाएंगे 16 ज़रब 168। अब इन दोनों का अगर फर्क निकालेंगे तो 168 में से 166 गए तो बचते हैं 2 और उनको ज़रब कर देंगे 16 से, तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जवाब 32। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दर्ज झैल में मुख्तलिफ दौड़ की लंबाई दी गई है। सबसे ज़्यादा लंबाई वाली डोर का मुतबादिल कौन सा है। यहाँ पर तवाई लिखा हुआ है, असल में वो लंबाई है। अब 7.9 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर के बारे में डिटेल हमने इससे पहले के वीडियो में देख ली है, जो कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उसकी डिटेल मिल जाएंगी। फिर भी दोबारा से लिए बेसिक के लिए बता दे रहा हूँ। 10 मिलीमीटर यानी कि होता है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होता है 1 डेसीमीटर के बराबर, 10 डेसीमीटर
बराबर होता है 1 मीटर के, 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर के, 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर के, और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहां पर अगर 7.982 हेक्टोमीटर है तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 गुना कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 798.2 मीटर। साथ साथ में यहाँ डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर में और मीटर में 10 गुना का फर्क होता है, यानी अगर डेसीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके 10 से तकसीम कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 57,5743.6 है, तो ये हो जाएंगे 5774.36 मीटर। उसके बाद में तीसरा है 921.5 मीटर, तो ये तो है ही छो, और आखिर में है 62.54 डेकामीटर। तो डेकामीटर जो होता है वो मीटर से 10 गुना ज़्यादा होता है, यानी ये हो जाएगा 625.4 मीटर। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 921.5 ही है, तो ये इसका सबसे जो जवाब है सही वो 921.5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 आदाद की हासिले जमा का मुरब्बा, यानी x जमा y cos कुव्वत 2 गया है 2304, और उनका हासिले ज़रब यानी xy दिया गया है 560। तो हमें मालूम करना है x वज़ा y। तो देख लीजिए x वज़ा y cos कुव्वत 2 का ज़ाब्ता होता है x जमा y कुव्वत 2 माइनस के 4xy। तो इसकी कीमत हमारे पास में है 2304 माइनस 4, जरा ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे 560, तो ये हो जाएंगे 2304, जरा 560 को अगर 4 से ज़रब करें तो 4 सिफर सिफर, 4 छः के 24 के 4 हाथ के 2, 4 5 में 20 और 2 22, यानी 2240। तो अब 2304 में से माइनस करेंगे तो 4 में से सिफर गए सिफर, 30 में से यहाँ पर 24 गए तो 6, तो x वज़ा y कुव्वत 2 आ गया है 64, तो x वज़ा y हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8। तो ये जो 8 है ये इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दायरे पर 6 नुक्ते दिए गए हैं। एक दायरा हम यहाँ पर बना लेते हैं, उस पर 6 नुक्ते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से एक दूसरे को जोड़ने के लिए 4 कितने खत बनाए गए, तो बताइए सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा और कितने कितने खत बनाए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने खत बनाए जा सकते हैं। 4 अगर ऑलरेडी बना लिए हैं तो यहाँ पर अगर देख लीजिए तो यहाँ पर 6 नुक्ते हैं और हर एक की जोड़ी बनेगी 2 से, तो इसका रेशो बन जाएगा 6 ज़रब 5 और 2 ज़रब 1, तो ये हो जाएंगे 6 पंजे 30/2, तो इसका जवाब आ जाएगा 15। अब यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे से जोड़ने के लिए 4 खिते खत बनाए गए, तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा और कितने खत बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 15 तो बन गए हैं, 15 टोटल बनेंगे जिसमें से 4 बन गए हैं, अब बना सकते हैं हम 11, तो इसलिए इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा 11, क्योंकि 15 बना सकते हैं और 15 में से 4 ऑलरेडी बन गए हैं, बचे 11, तो 11 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मुतसिले ज़मीनी हिस्से का मुशाहिदा कीजिए और रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये AB की जो लंबाई है असल में यहाँ पर दी गई है 29 मीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो DC है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई हम यहाँ पर मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए AE यहाँ पर उम्मूद है, तो एक उम्मूद यहाँ पर हम B के पास से यहाँ से नीचे भी खींच लेते हैं, एक उम्मूद उसको नाम दे देते हैं BT। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दी गई मालूमात के बिना पर DE मालूम कर लेंगे। तो फिसागोरस के मसले के हिसाब से लिख लेंगे हम AD कुव्वत 2 बराबर होएगा AE कुव्वत 2 जमा DE कुव्वत 2 के। तो AD कुव्वत 2 है 10 कुव्वत 2 और AE है 8, तो 8 कुव्वत 2 जमा DE कुव्वत 2, ये हो जाएगा 100 वज़ा 64, 8 का मुरब्बा 64 बराबर DE कुव्वत 2।
तो DE कुव्वत 2 बराबर आ जाएगा 36, तो DE हमको मिल गया है 6। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला 6 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 29 है। अब ये हम मालूम करेंगे। तो BT भी, चूंकि ये एक दूसरे के मुतवाजी लाइनें हैं, तो BT की भी लंबाई आ जाएंगी 8। अब हम पता करेंगे TC की लंबाई। तो हमें पता है फिथागोरस के मसले के हिसाब से BC कुव्वत 2 बराबर BT कुव्वत 2 जमा TC कुव्वत 2। तो BC है 17 कुव्वत 2 बराबर BT है 8 कुव्वत 2 जमा TC कुव्वत 2। तो 17 का मुरब्बा है 289 और 8 का मुरब्बा है 64, माइनस कर देंगे मिल जाएगा TC कुव्वत 2। तो ये हो जाता है 225 हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 225 बराबर TC कुव्वत 2। तो TC मिल जाएगा हमको यहाँ पर 15, यानी ये जो TC है 15। इसका मतलब जो DC की लंबाई है 6 और 15 21 और 29 हो गया है 50। अब इस एरिया का हमको इस जुजनिया का रकबा मालूम करना है। उसका ज़ाब्ता हमारे पास में है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई का मजमूआ, यानी 29 जमा 50 ज़रब जो इसकी उम्मीद है, हाइट है, वो है 8। 2 से 8 कट गए यहाँ पर, ये हो जाएंगे 29 और 50 79 ज़रब 4। 4 से उसको ज़रब कर देंगे तो 4 नंबर 36 के 6 हाथ के आए 3, 4 7 28 और 3 31 मतलब 316। तो 316 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब यहाँ पर है 3/5, तो यहाँ पर लिख दी है 3/5। ये वजह है और यहाँ पर भी वजह है, तो जमा हो जाएंगे। अब 0.5 लिखे हैं तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2। अब यहाँ पर तकसीम में दिया गया है तो ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 और जमा का 1 यानी -5/2 जमा 0.8 ज़रब। इसको अगर लिखेंगे तो ये जाएंगे 2 8 16 और 16 जमा 1 16 जमा 5 21 21/8। ठीक है। अब यहाँ पर है 3/5 तो ये लिख लेंगे हम 3/5 जमा 1/2 ज़रब में इसको लिख देंगे 2/5 मनफी के। तो ये 2 और 2 यहाँ पर कट जाएंगे और साथ ही साथ जमा में इधर 0.8 से इस 8 को काटेंगे तो ये हो जाएंगे 21/10। अब यहाँ पर हमको इधर में मिल रहा है 3/5 और माइनस में 1/5 जमा इधर में है 21/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 में से 1 गया तो बचे 2, तो ये हो जाएंगे 2/5 जमा 21/10। तो इसको लिख सकते हैं हम 4/10 जमा 21/10। तो अगर इन दोनों की जमा करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 25/10, यानी 25/10 की कीमत जो हो जाती है वो हो जाती है 5/2 यानी कि 2.5। तो 2.5 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 और 1/2। तो वो चौथे ऑप्शन में हमको दिख रहा है, मतलब ये 4 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 10वें सवाल की अगले सवाल की ओर। दर्ज झैल में से कौन सा अदद 33 से तकसीम पजीर नहीं है। अब देख लीजिए 33 अदद है तो ये इसके जो अज्जा होते हैं 11 ज़रब 3, यानी 11 से भी होना चाहिए 3 से भी होना चाहिए। अब चलिए चेक करके देखते हैं क्या ये 3 से होता है। तो देख लीजिए 2 और 3 5 और एक 6 और एक 7 और 3 10 और ये 2 12, यानी 12 इसकी जमा रही है, मतलब ये 3 से तकसीम होता है। यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 6 6 और 8 14 14 और 8 22 22 और 4 26 और 26 और 2 28, मतलब ये 3 से नहीं होता है। दूसरे चेक कर लेते हैं 6 और 3 9 9 और 3 12 12 और 2 14 और 14 और 7 21, मतलब ये भी 3 से तकसीम होता है। साथ ही साथ 8 और 8 16 16 और 1 17 17 और 7 24, तो ये भी 3 से तकसीम होता है। इसका मतलब ये 3 से तकसीम नहीं होता है। तो इसका जो जवाब है वो 2 जवाब है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सवाल थे। इससे पहले भी हमने एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सवाल हल किए हैं वो आपको यहाँ पर आई बटन पर आ रहे होंगे, तो आप उसे क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें,
इजी मैथ क्लासेस से जुड़े रहे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।